नमस्कार। कक्षा 9 तीसरा पार्ट द लिटिल गर्ल। बहुत सुंदर सी कहानी है, एक पिता और एक बेटी के आपसी संबंधों को दर्शाती हुई कि एक पिता हो सकता है दिखने में थोड़ा कठोर हो, लेकिन एक बाप आखिर बाप होता है। द लिटिल गर्ल। शुरू करते हैं कहानी। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वाज अ फिगर, वह एक आकृति था या वह एक वस्तु था, टू बी फेयर्ड, डराने की, एंड अवॉइडेड, और नजरअंदाज करने की। लेकिन उस छोटी लड़की के लिए वह एक डराने वाला और नजरअंदाज करने वाला फिगर था, आकृति था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम, वह आता था, इनटू हर रूम, उसके कमरे को, एंड गिव हर, और उसे देता था कैजुअल किस, एक कैजुअल किस देता था, मतलब एक ऐसे ही, यूं ही, कैजुअल माने यूं ही चुंबन उसका करता था। टू हिच, और जिसका, ही रिस्पॉन्डेड, वह उत्तर देती थी, विथ गुड बाय फादर, अलविदा पिताजी कहकर। उस छोटी लड़की के लिए वह एक डराने वाला और डिवाइडेड फिगर था, नजरअंदाज किए जाने वाली आकृति था या व्यक्ति था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे को आता और उसे कैजुअल किस देता, और जिसके उत्तर में वह गुड बाय फादर कहती थी, अलविदा पिताजी कहती थी। एंड और देयर वाज अ ग्लैड सेंस, और एक ग्लैड सेंस, एक प्रसन्नता का भाव, ऑफ रिलीफ, आराम की, चैन की, प्रसन्नता का भाव। When she heard, जब वह सुनती थी, द नॉइज, आवाज को, शोर को, ऑफ द कैरियर्स, गाड़ी के, ग्रोइंग माने होती हुई, फेंटर माने धीमी और धीमी होती हुई, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर। और जब लंबी सड़क पर वह गाड़ी की आवाज को और धीमा होते हुए सुनती थी, तो उसके चेहरे पर एक आराम का, एक चैन का, सुकून का भाव आ जाता था। इन द इवनिंग, और शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता था, ही स्टूड, वह खड़ी होती थी, नियर द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास, एंड हेयर्ड, और सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उनका तेज स्वर, इन द हाल में उनका तेज स्वर सुनती थी। ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में मेरी चाय ले आओ। हैज नॉट द पेपर कमेट, हैज नॉट द पेपर कमेट, क्या अखबार अभी नहीं आया। मदर, माँ, गो एंड सी, जाओ और देखो, इफ माई पेपर पुट देयर, क्या मेरा अखबार वहां रखा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पल ला के दो। केजिया, मदर वुड कॉल्ड टू हर, माँ उसको पुकारती थी। केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिता के जूते उतारो। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, लड़की सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली, उतना धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, माने हॉल में और भी धीरे से वह चलती थी, बहुत धीरे धीरे वह नीचे आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, एंड पुश ओपन माने धक्का देकर खोलती थी। द ड्राइंग रूम डोर, बैठक कक्ष के दरवाजे को धक्का देकर खोलती थी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन, वह चश्मा लगा लेता था। एंड लुक्ड एट हर अवर देम, एंड लुक्ड, और देखता था, एट हर, उसकी तरफ, और देम इन अ वे, एक इस तरह, ऐसे तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग, जो कि डरा देता था, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की को। वेल, खैर, केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, ये जूते उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की हो आज, क्या तुम आज, हैव यू बीन, क्या तुम आज रही हो, अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की, टुडे मींस आज, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो। आई डोंट नो, हकलाती थी, मुझे नहीं पता पिताजी। और कहती, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू सटर लाइक दैट, जब तुम ऐसे हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक, तो माँ को ले जाना होगा, यू मीन्स तुम्हें, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। जब तुम ऐसे ही हकलाती रही, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, शी नेवर सटर्ड, वह कभी नहीं हकलाती थी, विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के सामने, वह दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह हमेशा हैड क्वाइट गिवन इट अप, हमेशा अब इसी तरह से ऐसा ही होता था। हैड क्वाइट गिवन इट अप, स्टॉप डूइंग दैट, माने वह हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसे करना बंद करो। गिविंग अप मींस होता है स्टॉप डूइंग दैट, इसे करना बंद करो।
शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, और दूसरों के सामने कभी नहीं हकलाती थी, बट ओनली विथ हिज फादर, सिर्फ पिता के सामने हकलाती थी। बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि वह मेहनत कर रही होती थी, उसे परिश्रम करना पड़ता था। टू से द वर्ड प्रॉपरली, से द वर्ड शब्दों को कहने में, प्रॉपरली अच्छे ढंग से शब्दों को कहने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ता था, इसलिए वह हकलाती थी। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वह दूसरों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ऐसा करने से वह स्वयं को रोक लेती थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पिता के सामने हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वाज ट्राइंग, वह तब मेहनत कर रही होती थी, प्रयास कर रही होती थी। सो हार्ड, इतना अधिक। टू से द वर्ड प्रॉपरली, ठीक ढंग से शब्दों को कहने के लिए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। रेच्ड, अनहैप्पी। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। मदर, माँ। आई विश, मैं चाहता हूँ, या काश। यू थॉट दिस चाइल्ड, तुम इस बच्ची को सिखाओ। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वह नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वह आत्महत्या की कगार पर ना आए, यानी कि वह आत्महत्या के बारे में ना सोचे। मीन्स ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है अबाउट द कमिट सुसाइड, वह आत्महत्या की कगार तक ना आए। माँ, मेरा मानना है कि तुम इस पर ध्यान रखो। आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हेयर, कि जिया कैरी माई टी कप बैक, मेरी चाय का प्याला वापस ले आओ। टू द टेबल, मेज तक। केयरफुली मैं सावधानी पूर्वक, सावधानी से मेरे चाय का प्याला वापस मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़ा था। केजिया की नजर में वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड एंड हिज नेक, उसका हाथ, उसके हाथ, उसकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उसका मुंह। व्हेन ही यार्नड, जब वह जमाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचकर। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचना। एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, एक राक्षस के बारे में सोचना था, उसके बारे में सोचना एक राक्षस के बारे में सोचना था। ऑन संडे आफ्टरनून, दोपहर की, रविवार की दोपहर। ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन, ग्रैंडमदर मतलब दादी माँ ने, सेंट हर, उसे नीचे भेजा। टू ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में। टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, जिससे कि वह अपने माता पिता के साथ अच्छी बातचीत कर सके। उसकी दादी माँ ने उसे बैठक कक्ष में रविवार की दोपहर नीचे भेजा, जिससे कि उसके माता पिता और उसका अच्छा संवाद हो सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन हमेशा उस जो लड़की, छोटी लड़की थी, ऑलवेज फाउंड, हमेशा पाती थी। मदर मीन्स माँ को, रीडिंग, पढ़ते हुए। लेकिन छोटी लड़की हमेशा माँ को पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर, और पिता को, स्ट्रेच्ड आउट, फैले हुए, ऑन द सोफा, सोफा पर। रविवार के दोपहर उसकी दादी उसे नीचे बैठक कक्ष में भेजती थी, जिससे कि वह अपने माता पिता से अच्छी बात कर सके। लेकिन जब वह आती थी, उसकी माँ कुछ पढ़ रही होती थी और उसका बाप जो था सोफे पर फैला हुआ होता था। हिज हैंडकरचीफ, उसका जो रूमाल था, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशन, और उसके जो पैर होते थे, वन ऑफ द बेस्ट क्यूशन, एक सुंदर तकिए पर होते थे, सबसे अच्छी तकिए पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग माने सोते हुए, साउंडली मीन्स आवाज करते हुए, एंड स्नोरिंग चिंघाड़ते हुए, आवाज करते हुए, सोते हुए। उसका रूमाल उसके चेहरे पर होता था, उसके पैर उसके तकिए पर। चित्र बना हुआ है, ये देख सकते हैं कि वह सोफे पर पसरा हुआ होता था, पैर तकिए पर रखे हुए, और उसके सर पर रूमाल होता था। माँ कुछ पढ़ रही होती थी। इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो लाइक करिए, दूसरों को भी दिखाइए। धन्यवाद।